गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर दोबारा से आपके लाए हैं हिंदी शब्दों का व्यवस्थीकरण। जो क्लास रहेगी हमारी दूसरी, जिसमें क्वेश्चन रहेंगे हमारे 18 से 30 तक क्वेश्चन रहेंगे। कम कम इसीलिए बताते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा समय ना देना पड़े। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो वेलकम टू माई प्रशांत रीजनिंग में आपका स्वागत है। ये हमारा लोगो है। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, अभी देखते हैं। जैसे कि हाथी, 18 में जो क्वेश्चन है, जैसे कि हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ और व्हेल। इसमें हम क्रम बनाएंगे। तो हम इसे क्या करेंगे, छोटे से लेके बड़े तक, यानी छोटे से लेके बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि हमारा सबसे पहले आएगा मच्छर, फिर इससे बड़ा होगा हमारा, मच्छर से बड़ा कौन सा होगा? बिल्ली, बिल्ली से बड़ा होगा हमारा बाघ, बाघ से बड़ा होगा हमारा हाथी, फिर उससे बड़ा होगा हमारा व्हेल। तो हम इसका जो ऑप्शन देखेंगे, सबसे पहले मच्छर आया था तीसरे नंबर पर, फिर बिल्ली आया था हमारे दूसरे पर, फिर हमारा आया था बाघ 4 पर, फिर आया था हाथी और फिर आया था हमारा व्हेल। जो ऑप्शन बनेगा हमारा 3, 2, 4, 1 और ये 5। तो 3, 2, 4, 3, 2, 4, 1 और ये 5, यानी कि ऑप्शन हमारा तीसरा सही रहेगा। ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। अब देखते हैं 19वां। इसमें अभी हम सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो बच्चा होता है शिशु, तीसरे पे हमारा आएगा शिशु, शिशु से जब बड़ा होता है तो वो बनता है बच्चा, वो होता है, उसको हम कहते हैं बच्चा। फिर उसके बाद में क्या होगा हमारा बालक, बालक से फिर बनेगा हमारा किशोर, किशोर जो 5वां आएगा, और फिर उसके बाद में आएगा वयस्क। पहले शिशु होगा, जो सबसे छोटा बच्चा वो होता है जो जन्म लेता है शिशु, फिर उसके बाद में बच्चा, फिर बालक, फिर होगा हमारा किशोर, किशोरी अवस्था में पहुंचेगा, फिर हमारा वो वयस्क कहलाएगा। तो जैसे कि 3, 2, 4, 3, 2, 4, 5, 1, 5, 1, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। 19 में का दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं 60वां, शिशु, युवा अवस्था, यौनावस्था और शैशव या बाल्यावस्था। हम इसमें भी यही देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा आएगा। पहले हमारा आएगा बाल्यावस्था, 5वां हमारा जो होगा बाल्यावस्था।
बाल्यावस्था। फिर उसके बाद में आएगा बाल्यावस्था से जब बच्चा बड़ा होता है तब वो बनता है शिशु। शिशु होता है। फिर शिशु से जब बड़ा होता है तो वो होता है युवा अवस्था। युवा अवस्था। फिर उसके बाद में युवा अवस्था के बाद जब और बड़ा हो जाता है उसे कहते हैं, तीसरे नंबर पर हमारा कौन सा आएगा, यौवना रस्म यानी युवा अवस्था। ये हो गया। फिर हमारा लास्ट में आएगा साठियाव। जो ऑप्शन बनता है 5 2 4 3 1। 5 2 5 2 4 3 1। 5 2 4 3 1 यानी कि ऑप्शन हमारा 4 सही है। ऑप्शन हमारा 4 सही है। 20वां क्वेश्चन। अब देखते हैं 21वां। शिशु, वृद्ध, प्रौढ़, किशोर और बालक। तो 21वां हमारा सबसे पहले आएगा शिशु। सबसे छोटा बच्चा होता है शिशु। शिशु। फिर उसके बाद में बच्चा जो बनता है वो बालक। 5वां बालक। बालक होता है। फिर उसके बाद में जब और बालक से जब बड़ा हो जाता है तो वो उसको कहते हैं हम किशोर। जब बड़ा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं किशोर। किशोर से फिर किशोर से जब उसकी और उम्र बढ़ती है तो वो प्रौढ़ावस्था में आ जाता है। फिर उसके बाद में वृद्ध। दूसरे में आ जाता है वृद्ध। वृद्ध में आ जाता है। तो इस प्रकार 1 5 4 1 5 4 1 5 4 3 2 यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। हम इसको एक चित्र में बताते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो हमने ये पहले ये क्वेश्चन जो निकाले हैं, वयस्क, बच्चा, शिशु, बालक हैं, तो इसके बाद इसका एक हमने डायग्राम आपको बता रहे हैं। डायग्राम में जो 0 से लेके 2 वर्ष तक को हम क्या कहते हैं, शिशु। जो 0 से लेके 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसको हम कहते हैं शिशु। यानी कि शरीर का तेज विकास होना और चलना बोलना सीखना, इसको हम कहते हैं शिशु। फिर उससे जब आगे चलते हैं 2 से 6 वर्ष का जो होता है उसको हम कहते हैं बच्चा। 2 से 6 वर्ष तक के को हम कहते हैं बच्चा, जिसमें बोलना दौड़ना अच्छी तरीक़ा से सीखता है। बोलना दौड़ना अच्छी तरीक़ा से सीखता है, जिसमें हम खेलता भी है और सीखने की रुचि बढ़ती है और शारीरिक और मानसिक विकास होता है। शारीरिक और मानसिक विकास होता है। अब 6 से 12 तक के को हम 6 से 12 वर्ष तक के को कहते हैं बालक। 6 से लेके 12 वर्ष तक के कहते हैं बालक। 6 से 12 तक के बच्चे को कहते हैं हम बालक, जिसमें शरीर की वृद्धि तेज़ी से होती है, पढ़ाई, खेलना, सामाजिक और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती है। फिर 12 से लेके 18 वर्ष तक को हम कहते हैं किशोर। 12 से लेके 18 वर्ष तक को कहते हैं हम किशोर। फिर उसके बाद में 18 वर्ष के बाद जो 18 वर्ष के जो बाद होता है उसको कहते हैं वयस्क। 18 के बाद 18 के जो ऊपर चलता है फिर
18, 30, 35, 40 एंड लास्ट में आता है हमारा, लास्ट में वृद्ध आता है, लास्ट में हमारा वृद्ध आता है। जो 18 वर्ष का बच्चा होता है उसको शारीरिक की पूरी विकसित हो जाता है, शरीर जिम्मेदारियां निभाता है और कैरियर, परिवार और समाज की योगदान करता है। यानी कि 0 से लेकर 2 तक को हम कहते हैं शिशु, 2 से 6 वर्ष को कहते हैं हम बच्चा, 6 से 12 के बीच में जो होता है उसको कहते हैं बालक, और 12 से 18 के बीच में होता है उसको हम कहते हैं किशोर, और 18 से ऊपर का जो बच्चा होता है उसको कहते हैं वयस्क। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, जैसे 22 में भ्रूण, बच्चा, शिशु और प्रौढ़। इसमें जो सबसे पहले आएगा भ्रूण, यानी जो भ्रूण जो होता है, जो उसका अंडकोश बनता है, वो पेट भ्रूण। देखो ये वाला जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ये वाला भ्रूण, बच्चा, शिशु और प्रौढ़, इसका हम आपको चित्र दिखाते हैं। मानव जीवन के विकास के प्रमुख चरण। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, भ्रूण, जो गर्भ अवस्था में होता है। भ्रूण गर्भ अवस्था में होता है, जिसमें गर्भाधारण से जन्म तक की व्यवस्था। फिर उसके बाद में आता है बच्चा, उससे बड़ा होता है बच्चा, जो 2 से 3 वर्ष तक होता है, 2 से लेके 3 वर्ष तक होता है, 2 से लेके 3 वर्ष तक। फिर उसके बाद में आता है बच्चा, वो शिशु, फिर वो शिशु हो जाता है। जो शिशु, जैसे कि इसमें बताया गया है, शिशु जो बाल्यावस्था को कहते हैं, बाल्यावस्था। फिर उसके बाद में आता है प्रौढ़, जो 12 से लेकर 13 वर्ष से 40 से 45 वर्ष तक की व्यवस्था होती है, अवस्था होती है। फिर उसके बाद में आता है युवा। ठीक है, इसी प्रकार जो वाला देखेंगे क्वेश्चन में, पहले आता है शेषावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर तरुणावस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था और फिर उसके बाद में वृद्धावस्था। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं भ्रूण। सबसे पहले हमारा आएगा भ्रूण। भ्रूण के बाद में क्या बनता है हमारा, बच्चा। बच्चा आएगा दूसरे नंबर पर, बच्चा, यानी कि पहले छोटा फिर उससे बड़ा बच्चा। बच्चा के बाद फिर आएगा शिशु, शिशु, फिर दूसरे नंबर पर हमारा कौन सा आएगा, शिशु, शिशु, फिर उसके बाद में शिशु से जब बड़ा होता है तो हमारा कहलाता है बच्चा। बच्चा, जैसे कि इसमें बताया गया है कि भ्रूण के बाद में बच्चा, फिर शिशु, फिर आएगा प्रौढ़, फिर हमारा आएगा प्रौढ़, प्रौढ़। फिर उसके बाद में 5वें नंबर पे आएगा हमारा युवा। युवा यानी कि भ्रूण एक बच्चा बनने की प्रक्रिया होती है, फिर उसमें एक शिशु, फिर वो शिशु बनता है, फिर उससे बड़ा होकर वो बच्चा कहलाता है, फिर उससे बड़ा होगा उसे प्रौढ़ कहते हैं। प्रौढ़, प्रौढ़ जो 12 से 13 की वर्ष
होता है 12 से 13 वर्ष, जिसको हम कहते हैं प्रौढ़। फिर आता है युवा। इसी प्रकार 1, 3, 2, 4 और ये 5, 1 3 2, 1 3 2, 4 5, 1 3 2, 1 3 2, ये गलत हो गया है। यहाँ पर युवा आएगी और यहाँ आएगा हमारा, यहाँ आएगा युवा और फिर आएगा हमारा प्रौढ़। 5 जो ऑप्शन जो बनेगा हमारा, 5 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, तो 1 3 2, 1 3 2 5 4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। अब देखते हैं 23वां। 23 में क्या कहता है कि शेषावस्था बनेगी, फिर उसके बाद में चाइल्ड, फिर बनेगा बाल्यावस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चाइल्डहुड, फिर उसके बाद में बनेगा तरुणाई अवस्था। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा? 4, शेषा अवस्था। 4 नंबर पे क्या है हमारा? शेषा अवस्था। फिर इसके बाद में शेषावस्था के बाद आती है हमारी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था ये रहा तीसरे नंबर पर। बाल्यावस्था, फिर उसके बाद में आएगी हमारी फिर तरुणाई अवस्था। तरुणाई अवस्था पहला, फिर उसके बाद में हमारा आएगा युवावस्था, फिर वो बड़ा हो जाता है तो दूसरे नंबर पर हमारा आएगा युवावस्था। युवावस्था, फिर लास्ट में हमारा आ जाएगा वृद्धावस्था। इस प्रकार ये क्वेश्चन होता है, यानी कि 4 3 1 2 और ये 5, यानी कि शेषावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर तरुणाई अवस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धा अवस्था। 4 3 1 2 5, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा वो सही है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। ये हम बढ़ते क्रम में बना रहे हैं, बढ़ते क्रम में इसको बना रहे हैं। जैसे कि जो शेषा अवस्था होती है 0 से लेके 2 वर्ष तक, फिर उसके बाद में बाल्यावस्था आती है, यानी शिशु से फिर वो बाल्यावस्था में पहुंचता है, बालक। फिर उसके बाद में किशोरावस्था, जिसको हम तरुणाई अवस्था बोलते हैं, किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धा अवस्था। युवावस्था फिर वृद्धा अवस्था। इस प्रकार हम हल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 24 क्वेश्चन। बालक, नौकरी, नवजात शिशु, विवाह और शिक्षा। देखो इसमें हमें बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमारा जो बच्चा होता है नवजात शिशु कहलाता है। नवजात शिशु कहलाता है। 4 नवजात शिशु। फिर उसके बाद में नवजात शिशु से वो क्या बनता है हमारा? बालक, यानी छोटे से फिर हमारा ये क्या बनेगा? बालक।
फिर हम उसको क्या करेंगे, शिक्षा देंगे। शिक्षा, शिक्षा के बाद में उसको लगेगी फिर नौकरी। फिर हम उसका क्या, फिर उसके बाद में होगा उसका विवाह, तीसरे नंबर पर विवाह। जो हमारा जो बनता है ये देखते हैं, 4 1 4 1 5 2 और ये 3। यदि आपको ये रीजनिंग में आपको यदि ये समझ में आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं 25 क्वेश्चन। जन्म, मृत्यु, शव यात्रा, विवाह और शिक्षा। सबसे पहले हमारा आएगा जन्म आएगा। फिर हम उसको क्या करेंगे, शिक्षा देंगे। शिक्षा के बाद में जन्म हो गया, फिर शिक्षा हो गई, फिर उसके बाद में उसका होगा विवाह। विवाह के बाद में आएगी फिर मृत्यु। मृत्यु के बाद फिर होगा उसका शव यात्रा। शव यात्रा यानी 1 5 4 2 और फिर ये 3, यानी कि ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट 26 यानी 26। जाति, परिवार, नव विवाह यानी जोड़ा, कुल, गोत्र और विशिष्ट जाति। पहले हम क्या करेंगे, नव विवाह जोड़ा यानी उसकी नव विवाह या जोड़ा, ठीक है, उसका विवाह हुआ। फिर उसके बाद में क्या हुआ, एक उसका परिवार बना दूसरे नंबर पर, परिवार। फिर उसके बाद में जाति आएगी, उसकी कोई एक जाति तो होगी, जाति। जाति के बाद कुल या गोत्र, कुल या गोत्र 4 नंबर पे है, कुल या गोत्र। और फिर लास्ट में आ जाएगा हमारा विशिष्ट जाति। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बनते हैं 3 2 1 4 और ये 5, 3 2 1 3 2 1 4 5। ऑप्शन हमारा दूसरा सही बनता है 27। परवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, आवेदन। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, विज्ञापन निकलता है हमारा, विज्ञापन निकलता है। 5वां हमारा क्या रहेगा, विज्ञापन। किसी भी नौकरी का जो होता है पहले विज्ञापन आता है, विज्ञापन। फिर उसमें हम क्या करते हैं, आवेदन करते हैं।
आवेदन करते हैं, फिर उसमें क्या होता है, साक्षात्कार, यानी उसमें हम साक्षात्कार करते हैं। साक्षात्कार होता है दूसरे नंबर, दूसरा साक्षात्कार। साक्षात्कार फिर यानी उसमें साक्षात्कार में पास हो जाता है, फिर उसके बाद उसका क्या हो जाता है, चयन। चयन हो जाता है और लास्ट में हमारा आ जाता है परीक्षा। इसी प्रकार 5, 6, 2, 5, 6 ये नहीं है, 5, 6, 2, 3, 1, 3, इसको लिख लें, 5, 6, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, एक और रह गया हमारा कोई, हाँ एक नियुक्ति और रह गई। 4 नंबर पर हमारा नियुक्ति। यहाँ पर हम नियुक्ति वाला ऑप्शन नहीं वो ले पाए। चार पे हमारा आएगा नियुक्ति। फिर हम उस क्या करते हैं, नियुक्ति या इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइन, हम उसको ज्वाइन कर लेते हैं। और लास्ट में हमारा आता है जो कि आंसर हमारा रहेगा ये 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। पहले विज्ञापन निकलता है, फिर हम उसमें आवेदन करते हैं, फिर साक्षात्कार होता है, फिर चयन होता है, चयन होने के बाद उसकी नियुक्ति होती है, नियुक्ति के बाद परीक्षा यानी उसमें नौकरी करना चालू कर देता है। 28वां पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति, फैसला। तो हम इसमें पहले लेंगे, पहले क्या होता है, अपराध। तीसरा अपराध किया, फिर किसने पकड़ा हमें, पुलिस ने। पुलिस उसे पकड़ती है अपराध करने अपराधी को। पुलिस फिर उसके बाद में पुलिस क्या करेगी, न्यायमूर्ति के पास ले जाएगी, न्यायमूर्ति के पास ले जाएगी। न्यायमूर्ति के पास ले जाने के बाद वो क्या करेगा, फैसला। फिर वो फैसला करेगा, जो जज होता है ना वो फिर वो फैसला देता है। फिर उसके बाद उसे दंड, न्यायमूर्ति उसको दंड देता है। इसी प्रकार 3, 1, 4, 5, फिर ये 2, 3, 1, 4, 5, 3, 1, 4, 5, 2 यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। 29वां, चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट भी करें। नया चैनल है यार, कर लो। सज़ा, बंदी, गिरफ्तार, अपराध और न्याय। पहले क्या आएगा हमारा, अपराध। पहले हमारा आएगा अपराध।
4 पर रहेगा हमारा अपराध, फिर उसके बाद में हम अपराध होने के बाद वो क्या होता है, गिरफ्तार। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय के पास पहुंचते हैं। न्याय दल, फिर उसके बाद में क्या होगा, सज़ा सुनाई जाएगी। सज़ा के बाद में उसे बंदी बनाया जाएगा। बंदी बनाया जाएगा। इसी प्रकार 4 3 5 4 3 5 1 2 यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। सबसे पहले अपराध करेगा अपराधी, फिर वो गिरफ्तार होगा पुलिस के द्वारा, फिर न्यायालय में ले जाएगी पुलिस, फिर न्यायालय द्वारा उसको सज़ा सुनाई जाएगी, फिर उसे बंदी बनाया जाएगा। इसी प्रकार 29वां क्वेश्चन पूरा होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट 30वां, प्रस्तुति, सिफारिश, आगमन, चर्चा और परिचय। तो हम सबसे पहले क्या होगा, किसी व्यक्ति का आगमन होगा, आगमन होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, बताओ ना। हाँ, 5वें पे हमारा क्या होगा, फिर उसका परिचय दिया जाएगा। परिचय दिया जाएगा, फिर उसकी क्या होगी, प्रस्तुति, यानी कोई व्यक्ति आया, उसका परिचय दिया, फिर उसको प्रेजेंटेशन हुआ। प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति होगी। फिर उसके बाद में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर उसकी क्या करेंगे हम, किसी भी व्यक्ति की प्रस्तुति के बाद चर्चा होती है, फिर चर्चा होगी उसकी। चर्चा के बाद में सिफारिश। सिफारिश। इसी प्रकार कोई व्यक्ति आएगा, फिर उसकी परिचय होगा, फिर प्रस्तुति होगी, फिर चर्चा की जाएगी उसके ऊपर, फिर उस पर सिफारिश की जाएगी। यदि इसका जो सीरीज़ बनती है 3 5 1 4 और ये 2, 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2, यानी ऑप्शन हमारा 4 सही है। ऑप्शन हमारा 4 सही है। इसी प्रकार सारे क्वेश्चनों को हमने हल किया और हमने आपको डायग्राम द्वारा, बच्चों का डायग्राम भी हमने आपको बताया है। तो आपकी तरफ से सिर्फ एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो हम आप स्टूडेंट तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।